देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के साथ जो अभियान का बिहार में चल रहा था, वो अभियान सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं था, व्यवस्था बदलने का था। 2 साल तक गांव गांव घूमे, फिर ये राजनीतिक दल बनी 2 अक्टूबर को, और अब ये अभियान मुकाम पर पहुंच रहा है। आज इस अभियान से प्रभावित होकर और प्रशांत किशोर जी के लगातार मेहनत से और बिहार की बदहाली, बिहार की गरीबी, बिहार की अशिक्षा को देखकर आदरणीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी तो जानते हैं कि जनता दल यू के बनाने में जिनका एक शिल्पीकार का योगदान था, नीतीश जी के, मैं शुरू से 2005 से उनसे जुड़ा हुआ था। नीतीश जी सरकारी पद पर रहते हुए आरसीपी सिंह जी, और फिर उससे रिजाइन कर भी जनता दल यू का संगठन का यदि निर्माण हुआ तो उसका एक व्यक्ति का योगदान था, उसका नाम था आरसीपी सिंह। आज आरसीपी सिंह जी प्रशांत किशोर जी के साथ कंधे में कंधे मिलाकर, पीछे नहीं, बराबरी का दर्जा कर अपनी पार्टी को जनस्वराज में विलय करने के लिए तैयार हुए हैं और संकल्प लिए हैं कि बिहार में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक रुकेंगे नहीं, जो प्रशांत किशोर जी का संकल्प है। अब मैं सीधे तौर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आरसीपी सिंह जी का, और प्रशांत किशोर जी के लिए यही कहना चाहूंगा कि जो इनका अभियान है आगे और तेजी से बढ़ेगा। मैं सीधे अध्यक्ष जी को देता हूं तो आपको बता दें। बैठना ठीक है। आप सब यहाँ आए इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जैसा कि किशोर कुमार जी ने बताया, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं अपनी पार्टी के इस अभियान की तरफ। अभियान है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन, और ये पड़ाव है जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक समझ रखने वाले व्यक्ति हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आप सब उनको जानते हैं और आप सब भी इस बात से एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं कि ये मिलन हो रहा है। तो इस मिलन के बारे में और इसके आगे के रास्ते के बारे में मैं चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी आप सबको ब्रीफ करें, और उसके पहले वाईबी गिरी साहब जो मेरे साथ यहाँ उपाध्यक्ष हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आपको आपकी तरफ मुखातिब हूँ। धन्यवाद। आज बिहार के बदलाव में एक नई कड़ी जुड़ गई है। श्री आरसीपी सिंह जी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासन का और जो राजनीतिक संरचना का जो दोनों मिश्रण है, और प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, ये दोनों सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होगा। ये जो दोनों मिलन हुआ है, इसमें बेसिकली बिहार के बदलाव के लिए ही दोनों महानुभाव मिले हैं। दोनों का मिशन एक है, जो अभी के लोग सत्ता को काबिज किए हुए हैं और सत्ता का दुरुपयोग किए हुए हैं, उनको हटाकर अच्छी व्यवस्था, सुव्यवस्था बिहार में लाने का है। और इसके लिए इससे बढ़िया सहयोग नहीं है, दोनों को मिल जाने से इसको डेडली कॉम्बिनेशन हुआ है कि ऐसा न भाजपा टिक पाएगी, न नीतीश जी की पार्टी टिक पाएगी, न राजद टिक पाएगा। अब लगता है कि बिहार का भविष्य उज्जवल है। अभी फिलहाल इतना ही मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, आपका हृदय से आभार। इतनी गर्मी में भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे तो साथियों ने कल बताया कि पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि भैया कैंप में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ गर्मी बहुत लगता है, तो भैया कभी कभी आप लोग भी गर्मी का मजा लीजिए, ताकि बिहार की जनता किस परिस्थिति में रह रही है उसका एहसास आपको पहले से ही है, थोड़ा थोड़ा उसका अनुभव हम लोग को साथ में भी मिलकर करना चाहिए। आप सबका इस गर्मी में आने के लिए स्वागत।
और सबसे पहले दिल से अपने बड़े भाई आरसीपी सिंह साहब का इस व्यवस्था बदलाव के अभियान में जुड़ने के लिए, साथी बनने के लिए इनका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं, इनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब आज से सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी लोग करेंगे कि आरसीपी जी जनसुराज में शामिल हुए, कि प्रशांत किशोर गए, कि कौन ऊपर था कौन नीचे था। मेरे भाई, जितने लोग बिहार की राजनीति को कुछ वर्षों से देख समझ रहे हैं, 2015 में जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही, जो केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहां 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए। उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी थी। तो इसको मैं उसी संदर्भ में देखता हूं। इनका लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। संगठन और समाज, बिहार के संगठन और समाज को समझने और उसके साथ काम करने का जो अनुभव है, बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतना लंबा अनुभव है। प्रशासनिक अनुभव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। प्रशासनिक अनुभव के तौर पर तो आप जानते हैं, ये आईएएस अफसर रहे हैं, यूपी में लंबे समय तक काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो देखता हूं, मैं भी बिहार में हजारों नेताओं से, लोगों से मिला हूं, मैं समझता हूं कि बिहार के समाज के विभिन्न वर्गों की, बिहार की समस्याओं की और बिहार के राजनीतिक संगठन की, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, किसी भी दल की, तो जितनी समझ आरसीपी साहब को है, वो बहुत कम लोग उस समझ को रखते हैं। इसलिए अगर ये आज हम लोग के साथ, हम लोग साथ में दोनों आ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा बिहार की उस सोच को, ये मत कहिए कि जनसुराज को फायदा होगा, उसका बहुत बड़ा फायदा उस सोच को होगा, जिस सोच में लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था, एक नया विकल्प बने। वो विकल्प बने जिसमें कि अब बिहार में भी शिक्षा और रोजगार की बात हो, बिहार भी अन्य राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो, और जिन लोगों का भी ये सपना है कि अगले 10 वर्षों में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, वो उस सपने को पूरा करने के लिए जो सेना, जो राजनीतिक फौज, जो फॉर्मेशन तैयार हो रहा है, उसके अगुवा के तौर पर आप आज से आरसीपी साहब को भी देखें। हम लोग भी उसी भूमिका में लगे हैं, और जो हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो चाहे राम बली जी हो, चाहे गिरी साहब हो, किशोर कुमार मुन्ना हो, हमारे अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हो, कुशवाहा जी हैं, या बहुत सारे साथी जो आरसीपी जी के साथ संघर्ष कर रहे थे। अभी यहाँ पर एकदम मैं उनका परिचय नहीं करा पा रहा हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ उन लोगों से भी। ये सारे वो लोग हैं जिनके मन में सिर्फ एक ही बात है कि बिहार फिर से वापस जंगल राज की ओर नहीं लौटना चाहिए, और नीतीश जी की आज जो स्थिति है, उसका फायदा उठाकर भाजपा पिछले दरवाजे से बिहार में कब्जा नहीं कर सके। इन दोनों लड़ाई को अगर लड़ना है तो बिहार में एक मजबूत, सशक्त, ईमानदार विकल्प होना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार ने आज से 10 साल 15 साल पहले जो कहा था, जिसमें तीनों सी न हो, जिसमें क्राइम ना हो, जिसमें करप्शन ना हो, और जिसमें कम्युनलिज्म ना हो। ये बात कभी किसी जमाने में नीतीश कुमार जी ने हम लोग को बताया है कि प्रशांत जी, आरसीपी बाबू, आप लोग ऐसा दल बनाइए, जदयू का इतना विस्तार कीजिए कि जो मेरा मूल सोच है कि बिहार में वो दल बने जिसमें क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म तीनों की जगह न हो। वही सोच, उसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अंतिम एक बात और कहूंगा, जो भी साथी जदयू के हैं, मैं और आरसीपी जैसे लोग ये जानते हैं कि इस राज्य में किसी राजनीतिक दल में अगर सबसे ईमानदार और सही राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता की बात नहीं कर रहा हूं, कार्यकर्ता किसी दल में है तो जदयू में है। तो मेरे भाई, आपके जरिए, मीडिया के माध्यम के जरिए से आप सबको अपील कर रहे हैं कि जदयू अब वो नहीं है। जदयू अब 4 ठेकेदारों की पार्टी हो गई है। नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है निर्णय लेने के लिए, तो ये आपका दल है। आप उस डूबती नाव को छोड़िए, और नीतीश कुमार व्यक्ति से ज्यादा नीतीश कुमार विचार का अगर आप सम्मान करते हैं, तो आपको मालूम है कि आपका रास्ता जनसुराज है। जनसुराज ही वो व्यवस्था है जिससे कि बिहार में समाजवाद को जिंदा रखा जाएगा, लोहिया और जेपी के सिद्धांतों को आगे रखा जाएगा, जो गांधी को लेकर आगे चलेंगे, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे,
और क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से मुक्त कोई राजनीतिक व्यवस्था होगी, उसका नाम जन सुराज है। तो आपके माध्यम से सभी उन जनता दल यूनाइटेड या उस तरह की व्यवस्था से जुड़े हुए राजनीतिक साथी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि आपको रास्ता दिख रहा है, अगले 1-2 महीने में तुरंत ज्वाइन कीजिए, उस डूबती हुई नाव को छोड़िए, क्योंकि अब नीतीश कुमार ना वो दल चला रहे हैं ना वो दल चला सकते हैं। सरकार अफसर चला रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं, न जिनका राजनीतिक अनुभव है और न उनको कोई राजनीति से उनका सरोकार है। उनका सरोकार बस इतना ही है कि जितना हो सके बिहार को लूट लो 4 महीने में, क्योंकि इसके बाद तो व्यवस्था बचने वाली नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज के दूल्हा, आज के नायक आरसीपी साहब हैं। एक बार फिर से इनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा कर रहा हूं। और बाकी सब सारा सवाल जवाब इन्हीं से कीजिएगा, हमसे मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइनिंग, अरे भैया ज्वाइनिंग का मतलब क्या है? जब हम लोग अगल बगल बैठे हुए हैं, हम विचार से मिले पार्टी का। अरे भाई, ये जन सुराज में 2 बरस हम पैदल चले, तो यहाँ तो कोई गमछा डालकर नहीं किसी को 1 करोड़ आदमी जुड़ा। जुड़ना विचार से है, जुड़ना इस प्रयास से है, जुड़ना इस सोच से है कि बिहार में सुधार होना चाहिए। पहले आप लोग आरसीपी साहब को सुनिए, इनसे जो सवाल जवाब आपका है वो कर लीजिए, उसके बाद जो फॉर्मेलिटी है वो कर लिया जाएगा। थोड़ा अरे आधा घंटा गर्मी में पसीना बहाइए आप लोग भी। हाँ देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और आज यहाँ मौके पर पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी संचालन कर रहे हैं, हमारे किशोर मुन्ना जी, और हमारे बगल में बैठे हुए हैं बिहार के नामी गिरामी पटना हाईकोर्ट के सम्मानित वकील हमारे वाई गिरी साहब, जन स्वराज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण हमारे साथ। आप सबकी आवाज पार्टी के बहुत सारे हमारे यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं और मीडिया के सभी साथियों। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम तो पिछले सप्ताह में नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज पार्टी का विलय हम लोग जन स्वराज में करेंगे। देखिए, मैं तो इन सब चीजों में विश्वास करता हूं और आज रविवार का दिन है। हम लोग सूर्य के उपासक हैं, बिहार में छठ की पूजा सब करते हैं, तो आज सूर्य भगवान का दिन है। बहुत ही हमारे लिए तो ये तो सुहाग संयोग है, और न मैंने कभी सोचा था, न मेरे किसी साथी ने सोचा था इतना शीघ्र ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया। हम लोगों का ये जो प्रयास हुआ है, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है तभी ये सब हो पाता है। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं जन स्वराज के, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आप लोग भी 2 वर्षों से ज्यादा समय से पूरे बिहार का दौरा किया, कोई इलाका नहीं है जहां आप नहीं गए, पैदल गए। मैं भी समझिए कि बहुत वर्षों से पैदल तो नहीं, लेकिन बिहार के हर एक कोने को छाना है। और हम प्रशांत जी अभी बैठे हुए हैं, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे 10 साल पूर्व 2015 में हम लोग जिसकी चर्चाएं कर रहे थे, महागठबंधन की जो सरकार थी, किस प्रकार से मेहनत किया गया था और कामयाबी हासिल हुई थी। आप भी जानते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। और बिहार में भी क्या है, सब लोग बोलता है कि साहब 2 बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, और हम दोनों तो इन लोगों के लिए मजदूरी किए हैं। और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं, तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने ही लिए हम लोग करेंगे। और हमारा घर क्या है, हमारा घर ये सुंदर बिहार, खुशहाल बिहार है।
और इसके लिए आप देखिए, जहां भी आप देखते हैं, जहां मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी को बहुत कस करके कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। बिहार के बारे में चर्चा नहीं होती। बिहार में कहीं आप लिखा रहेगा विकसित बिहार, लेकिन जितने भी पैमाने हैं, जितने भी मानक हैं, अगर देखिएगा बहुत बहुत पीछे हैं। मैं एक बार नहीं, मैं कई बार मीडिया साथियों के सामने कर रहा हूं, मैं रिपीटिंग करने के बावजूद भी मैं कर रहा हूं। क्या देखिए किसी भी प्रदेश के प्रति व्यक्ति है भाई, भारतवर्ष में करीब करीब 2 लाख रुपया है। बिहार में आज भी 60,000 नहीं पार कर पाया। और 2047 में जब राष्ट्रीय आय 15-16 लाख हो जाएगी, तो अगर यही स्पीड रहा तो बिहार उस समय भी 3-4 लाख पर रहेगा। तो जरूरी किस बात की इसकी चर्चा प्रशांत जी कर रहे हैं कि भाई वो बिहार, यहाँ क्या होता है, सब लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है कि बिहार में कुछ नहीं है। क्या बोलते थे कि यहाँ बालू है, फिर एक नाम ले लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, और फिर कहते थे आलू है। मतलब कहीं यहाँ कोई खनिज संपदा है ही नहीं। मैं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बार नहीं, मैं दर्जनों बार कहा हूं, चूंकि मैं साल भर ही रहा हूं केंद्र में इस्पात मंत्री। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके अंदर आता। जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ था प्रशांत जी, मैं तो बिल्कुल उछल गया कि आज जिस रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसका, बिहार में आपका नवादा से लेकर करके आप चले चलिए भागलपुर तक पूरा का पूरा कूद भंडार है सोना का। कहीं आज भारत में खुदाई नहीं हो रही है, बिहार में एक जगह नहीं 2 जगह सोना का कूद भंडार है, टंगस्टन का कूद भंडार है, बहुत सारी चीजें। और आप कहिएगा कि या तो आप तो रहे नीतीश बाबू के साथ, तो कहे उनको बताए थे, मैंने 4 घंटे मैंने उनको बताया ये है। और लोगों को बताया जाए बिहार में क्या कहता है, झारखंड बट गया तो सब तो खनिज वहां चला गया, बिहार में क्या कर पाइएगा। तो बिहार में हमारे पास खनिज भी है, हमारे पास मानव संसाधन है, हमारे पास आज तो टेक्नोलॉजी कहीं से आती है। सिर्फ कमी किसकी है, फाइनेंस की। तो किसी भी प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आता है उनके घर का होता है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके होते हैं। लेकिन बिहार में कभी चर्चा होती है क्या? आज भी देखिए सेमी कंडक्टर्स के यूनिट लग रहे देश में। पहले बिहार चूक गया, हमारा कोयला था, अब कारखाना का आपने लगा दिया, आज सेमी कंडक्टर आईटी का भी लगना है, तो बिहार कहीं नहीं है साहब। कभी बिहार की किसी भी नेता को हमने कहा था, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिया प्रधानमंत्री जी को, तो भाई आपके गुजरात में 2 है 5 बना लीजिए, हमको चिंता नहीं है, लेकिन बिहार में 13.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ सेमी कंडक्टर नहीं लगी। हमारे आईटी के बच्चे आप ही के यहाँ जाकर जाएंगे, बिहार सिर्फ मजदूर की मंडी बन करके रहेगी। देखिए मैंने प्रशांत जी को भी देखा, और मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मैं रोज घूमते रहता हूँ बिहार के जिस कोने पर जाइए, प्रशांत जी सबसे अच्छा है कि सब जगह लिखा हुआ है कि जब सरकार बनेगी तो 5 चीजें तुरंत मिलती। और वो देखिए सब जो है जन सरोकार से सब जुड़ी हुई बातें। तो प्रशांत जी का अपना अनुभव है, और ये इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, सोच है। और मैं भी 43 वर्षों से ही काम करता रहा हूं। यहाँ तो मैं सरकार में 28 साल रहा और 15 साल से मैं इसमें हूं। तो गिरी जी बैठे हुए हैं, वैसे ही मैंने एक दिन चर्चा किया, तो हमने कहा गिरी जी आप लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी दिन भर हम लोग सड़कें पर घूमते रहेंगे। बहुत ही देखिए होना रहता है कैजुअल वे में, और ये तुरंत हुआ। और ये मैं समझता हूं, मैंने बताया ना कि ये बहुत ही शुभ है। और हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सब काम में विश्वास है, और हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। और जितनी ताकत है हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और इस उत्साह को हम लोग जब जमीन तक ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। और बिहार में जो 35-36 साल से लोग इधर या इधर की चर्चा करते रहते हैं, तो लोग बोलेगा जरूर कि यार ये लोग तीसरा नंबर पर है। लेकिन देखिए परीक्षा जब हम दे रहे हैं ना, तो तीसरा नंबर पर जरूर है, रिजल्ट निकलेगा तो जो हमेशा टॉप किए हैं फिर टॉप। चलिए मौका फिर बहुत हम लोग को मिलेगा। एक बार फिर से मैं प्रशांत जी को
उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। रामचंद्र बाबू, एक सवाल इधर से। आप जो है तो केंद्र मंत्री भी रहे, लंबे समय तक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे। प्रशांत जी आजकल लगातार 2 साल से व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। आप व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और आपके अंदर भी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो आप अपने क्या परिवर्तन था और आज आप कैसे समझते हैं प्रधान जी के नेतृत्व में जो बिहार में पुराना व्यवस्था है परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, व्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्यवस्था का मतलब होता है कि जितने तरह के आपके कानून बने हुए हैं, जितने तरह के आपके नियम बने हुए हैं, उसमें बदलाव आते रहना चाहिए। कोई व्यवस्था परिवर्तन का मतलब कोई तो होता है ना, जो जिसको हम लोग कहते हैं जब कोई रिवोल्यूशन होता है कि आपने सत्ता का सिर्फ जो है उसको परिवर्तन कर दिया, एक्स की जगह वाई आ गए। व्यवस्था का मतलब क्या है? देखिए देखिए, इनकी पार्टी का नाम क्या है? अब हम लोग इसमें आ गए हैं जन सुराज। सुराज का मतलब ही होता है गुड गवर्नेंस। और अगर गवर्नेंस का क्या होता है कि जो भी आपकी पॉलिसी है, चाहे वो सर्विसेज की चीज हो, कोई सुविधा देने की बात हो, किसी चीज की बात हो, हैसल फ्री जिनके लिए है वो मिले। अब आप कहिएगा, आज मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम है सरकार आपके द्वारा, और चले जाइए, कौन सा काम सरकार किसी भी घर में जाकर कर रही है? और मैं एक बार नहीं, मैंने आपको एक उदाहरण देता हूं तब आपको और स्पष्ट हो। हमारे विद्यार्थी हैं, उनको आय प्रमाण पत्र चाहिए, उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उनको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जब पूछिएगा मुख्यमंत्री से कहना सब ऑनलाइन कर दिए हैं। जब वो लड़का अप्लाई करता है तो पता चला उनका सर्वर डाउन, और ऑफलाइन बिना पैसा दिए कहीं नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग उनके हर 9 ब्लॉक में। मैंने कहा था। अब आप कहिएगा आप क्या करिएगा? व्यवस्था में एक उदाहरण के साथ बोलता हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन प्रत्येक नागरिक को अपना वोटिंग कार्ड दे सकता है, तो भाई हम क्यों नहीं बिहार के सभी लोगों को, हमारे पास सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, उनके घर पर प्रतिवर्ष 31 मार्च के पहले ये जो प्रमाण पत्र है पहुंचा दिया जाए, या उनका अधिकार है ये। आप देखिए, दूसरा ले लीजिए, रेवेन्यू का मामला आता है। आज अगर आपको अपना जो है म्यूटेशन कराना है, दाखिल खारिज कराना है, अरे साहब आपके तो जूते खियाएंगे तो खियाए नहीं, कितना पैसा लगता है? बगल में चले चलिए, हम उत्तर प्रदेश में रहे थे, दाखिल खारिज बिल्कुल मीटिंग प्रधान के वहां प्रधान होते हैं, काम था कलेक्टर का, एसडीओ का, जो भी हमारे थे, सबके सामने पूरी खतौनी की रजिस्ट्री की बाई पढ़ा जाता है, और जहां किसी को मृतक पाया गया पूरे गांव के सामने बोल करके उनका जो वारिस होता था नाम दर्ज किया। न कोई खपला होता है न कोई धंधा होता है। यहाँ पता चला कि साहब यहाँ जाइएगा, जिस अंचल को कोई पूछता नहीं था, मैं मजाक में प्रशांत को कह रहा था कि अंचल एक जमाने में ड्राई पोस्टिंग थी, अब ब्लॉक था जो वेट पोस्टिंग था, अब उल्टा हो गया है। तो ये देखिए, आप कोई छोटी छोटी चीजों को करेंगे तो परिवर्तन दिखेगा, और वही सुशासन। एक सवाल है, बहुत बढ़िया। देखिए, उस समय तो हम आरसीपी टैक्स ले रहे थे, हम तो 2015 के बाद 2010 के बाद तो नहीं रहे, और 2022 के बाद तो हम पार्टी भी छोड़ दिए, तो अब कौन टैक्स ले रहा है? एक सवाल है सर, आप लगातार नीतीश जी के साथ रहे, एक समय था कि नीतीश जी के आप दाएं बाएं सब हाथ थे, आपने कई पार्टी बदली, अपनी पार्टी बनाई, शायद विश्व पार्टी में आने का ऐसा क्या था कि आपने सोचा कि किसान के साथ आए? देखिए, कई पार्टी नहीं बदली, जरा सुनिए, इसको करेक्ट कर दीजिए। भाई हम 2010 तक एक सरकारी सेवक थे, उसके बाद नीतीश बाबू के साथ हम पार्टी में ज्वाइन किए, उस पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वो क्या परिस्थिति हुई एक बार मैं कई बार बोल चुका हूं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं, आप जानते हैं कि मैं एनडीए में, वहां पर मैं केंद्र में मंत्री था। यह संजोग मैं फिर बता दूं कि भारतवर्ष के, जैसे प्रशांत जी
जितने नेता हैं सभी पार्टियों को सबको जानते हैं, उसी तरह से मैं भी जितने बड़े बड़े नेता मैं सबको बनतू बन जानता हूँ। तो जब मैं एनडीए में था, मेरे बीजेपी के जितने नेता रहे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सबसे मेरे पर्सनल संबंध रहे। उन लोगों ने कहा कि भाई आरसीपी जी हमारे साथ रहिए, हम लोग आप जानते हैं 7 साल तक रहे। हम उनको बोले भी कि आप हमारा काम लिखिए, नहीं तो ना आपको फायदा होगा ना हमको फायदा होगा। आप जानते हो बहुत बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ लोग की पार्टी है, हम लोग बैठे नहीं रह सकते, तो हमने अपनी पार्टी बना ली। आप कहिएगा आप काहे कर लिए, मैंने बताया ना आपको कि हम भी जब से पार्टी बनाए हैं क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रशांत जी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। जब हमने देखा सब लोगों से हमारे साथी है, तो देखिए हमारा 2025 का चुनाव है। हम अगर बहुत वर्षों तक मेहनत करेंगे तो फैलाव है, लेकिन जब हम दोनों मिलते हैं, जो इनकी खासियत है जो हमारी खासियत है, तो जो काम हम 5 साल में कर सकते तो 5 महीना में हम करते। बहुत सीधी सी बात है। अच्छा देखिए, आपने कन्हैया जी, आजकल भारतवर्ष में कोई भी टीम है क्या? सारी टीम ही टीम होती है। ये निर्भर करता है कि परफॉर्मेंस क्या है। कन्हैया जी, हम लोग ए टीम है और एक टीम की तरह परफॉर्म करेंगे। जिनको आपको बी टीम कहना, सी टीम कहना, कह दीजिए। आरसीपी जी, आरसीपी जी, अपनी पार्टी आरसीपी जी, जल्दी निराश हो गया। मैं निराश, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी में आपने साफ-साफ कहा उसमें कि हमारे पास 140 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी आप आहा, बहुत बढ़िया आपने कहा। बिहार में विधानसभा कितने? 243। हमारे पास, एक मैं बता दूं कि मैं संगठन का आदमी, आपने छेड़ा है तो आज जानिए 534 प्रखंड है। सभी प्रखंडों पर हमने अध्यक्ष बनाया, सभी जिलों में अध्यक्ष बनाया। हमारे पास जो आपने 140 बोला ना, 155 हमने विधानसभा प्रभारी बनाए कि भाई विधानसभा को देखिए। लेकिन मैंने बताया ना कि भाई हम जब ये करने जा रहे हैं तो नीचे तक हमारी बात पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमने बताया ना कि जो प्रशांत जी की खासियत है, इनके साथ जो चीजें हैं, इतने से जो काम किए हैं, तो इनके साथ जब हम मिलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनकी जगह नहीं, वो सब लोग तो वही से। इन्होंने एक अच्छी बात कही ना, मैं एक बार मैं तो बार बार बोलता हूँ, तो हमारी तरफ से प्रशांत जी बोलती, मैं जेडीयू वाले को अपील करते रहता हूँ ना, तो पार्टी को हम लोग भूख स्तर पर पहुंचाए। अभी 4 लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, तो अवैध कब्जा को छुड़वाने के लिए हम लोग अकेले लगे हुए थे, और हम तो दोनों 2015 में साथ ही काम कर रहे थे। तो देखिए उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हमारे जितने कार्यकर्ता है, पता कर लीजिएगा, कल भी मैंने आपको मैं बता दूं, बिहार के जितने हमारे कार्यकर्ता थे जो समता काल से, उनसे मैंने गिरी जी बैठे थे 3 घंटे सबसे बात। तो ये हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं, और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता में दम है, सब जो है उत्साही है और सब सकारात्मक सोचे हैं, और इसके बदौलत हम लोग इस दल को और मजबूत एक मिनट खाली मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप लोग सब पत्रकार अनुभवी लोग हैं। अभी जनता दल यूनाइटेड में जो सो कॉल्ड आप लोग जिसको बड़ा नेता कहते हैं, तो चारों नेता, 5 नेता का नाम आप लोग लिख लीजिए और उनसे जाकर जरा पूछ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार की जीवन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी, उसमें उन 4-5 लोगों की क्या भूमिका थी। वो 4-5 लोग तो अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते। वो क्या दल चलाएगा भाई? वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे, सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, हम लीगल नोटिस करने वाले हैं। हमने कहा ये वही आदमी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। जब गठबंधन की बात हुई तो यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40। तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है। उसके बाद ये लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे।
और मैं कैमरे पर कह रहा हूं, पूछ लीजिए, इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग, सदानंद बाबू और तब के कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी, लालू जी से आप पे बात कीजिए, हम लोग जाते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं, और ये हम लोग को राजनीति सिखाएंगे। मेरे भाई, बस नीतीश कुमार अगर शारीरिक मानसिक तौर पर आज सचेत रहते तो इन लोगों की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी रहती। जब वो मानसिक तौर पर सजग थे, सचेत थे, मजबूत थे, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को रखा था, प्रशांत किशोर को रखा था। जब वो शारीरिक मानसिक तौर पर आज कमजोर पड़ गए हैं तो जो 4-5 लोग हैं वो सब वो गिद्ध हैं जो अब उनको नोच रहे हैं। उनकी गरिमा, उनका लेगेसी, जो कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में बिहार के इतिहास में लिखा जाता अच्छा, वो आज गलत लिखा जाएगा। अगर नीतीश बाबू आज से 3 वर्ष पहले पद छोड़ दिए होते तो बिहार की जनता आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग उस आदमी को याद करता कि नहीं, कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ किया है। लेकिन आज जब उनका पद छूटेगा तो लोग ये लिखेंगे कि ये वही नीतीश कुमार है जहां अधिकारियों का जंगल राज हो गया। ये वही नीतीश कुमार है जहां लोगों ने सबसे भ्रष्ट सरकार देखी। ये वही नीतीश कुमार है जहां 4 लोगों ने टिकट बेचा। इसमें कौन है जो कार्यकर्ता को जानता है? अभी आप लोग जाइएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, अब जो नीतीश कुमार का 4 सबसे बड़ा राजनीतिक सिपह सलार अभी बना हुआ है, उससे पूछिएगा कि जदयू का जितना जिला अध्यक्ष है उसका खाली अध्यक्ष का नाम बता दो मेरा कागज देख के, कि देखिए आरसीपी बाबू हंस रहे हैं। अरे सब तो कार्यकर्ता का छोड़िए, अध्यक्ष का नाम नहीं जानता है। नीतीश जी का बना लोगों ने मेहनत किया है, वह बैठ के मलाई मार रहे हैं। अब सवाल आरसीपी एक सवाल हाँ बोलिए। आपके रहते हुए प्रशांत किशोर जी को जदयू क्यों छोड़ना? देखिए, आप ये जो बात पूछे ना, तो आप जानते हैं, ये भी जानते हैं, नीतीश जी का जो काम करने का स्टाइल है ना, जब उनके साथ काम करिएगा तो जितने निर्णय होते हैं मैं बता दूं, वो सारा निर्णय, ये ठीक बोलिए, जब उनका पूरा सभी फैकल्टी का तो काम करता था, सबका सुनेंगे, वो सबका कहेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय उनका होगा, लेकिन कभी ओन नहीं करेंगे। अगर अच्छा हुआ तो नीतीश बाबू, गड़बड़ हुआ तो आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, कोई और नाम आ जाए। आरसीपी जी, आप सवाल ये है, एक सवाल 2015 का आपने जिक्र किया जब आप दोनों साथ थे और सत्य कहा कि लालू नीतीश से पहले प्रशांत किशोर और आरसीपी साथ थे। जिस वक्त प्रशांत किशोर को पार्टी से निकाला गया था, उस वक्त ये चर्चाएं थी कि आरसीपी सिंह सबसे बड़ी वजह है, और चूंकि आप दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, मैं उस वक्त का जिक्र कर रही हूँ। आज की तारीख में आप दोनों साथ आए हैं, पार्टी का आपने विलय किया है, क्या ये सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगा? देखिए, आपने जो कहा ना, तो मेरे तो कभी ये दिमाग में भी नहीं। प्रशांत जी कहाँ रहते थे? प्रशांत जी जिस घर में हम रहते थे वहीं रहते थे। और मैं इनको एक बार नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग तो, हमारी 2 बेटियां, हमारी पत्नी है, हम कहते थे कि भाई 4 वोट में 3 वोट तो आप ही का है। तो ये जो लोग बाहर फैलाए ना, ऐसे बताइए हमारा उसमें प्रशांत जी से किस बात के लिए वो होगा? तो जिसने भी मार्केट में बात की है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अरे क्या चीज का पावर, जरा बताइए, जरा मैं बताया। मैं सांसद था, 1 मिनट मुझे बोला है, मैं सांसद था, मैं तो सांसद का काम देखता था। संगठन में जो नीतीश बाबू काम देखते थे वो देखते थे, और जहां भी कहीं हम लोगों की चुनाव की बात होती थी, वहां होता था, तो चाहे हम है प्रशांत जी, अगर कोई भी चीज होता था हम लोग करते, कभी ये बात ही नहीं होती। और इस तरह की बात जब आप बोले तो हमको कुछ लगा कि अच्छा ये भी बात। सर एक सवाल, हाँ बोलिए, आपके बोलिए। प्रशांत जी जो कारण दिए थे जदयू, 1 मिनट, प्रशांत जी जो कारण दिए थे जदयू से हटने का, वो कारण था सीए एनआरसी के मुद्दे पे। तब आप दिल्ली में सांसद थे और प्रशांत जी कहे थे कि इनसे सलाह मशविरा किए बिना और दिल्ली में सीए एनआरसी के पक्ष में वोट किया जदयू ने, ये कारण था। उस वक्त आप दिल्ली में सांसद थे, तो क्या आप लोगों के बीच कॉम्बिनेशन नहीं? हमको क्लियर करना है, हमारा वक्तव्य हम यहीं बैठे हुए हैं, फिर से दोहरा देते हैं। इन्होंने, आपने ठीक कहा कि जदयू मैंने
सीए एनआरसी पर छोड़ा है, किसी आरसीपी सिंह या किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ा है। सीए हम अभी आ रहे हैं। सीए एनआरसी में आरसीपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी की बैठक हुई थी, तो मैंने पहले कहा है वही ब्यौरा देता हूँ। सीए एनआरसी में पार्टी में एक बार नहीं 2 बार बैठक हुई। दोनों ही बार नीतीश कुमार जी सबसे बड़े नेता थे तो उनकी अध्यक्षता में हुई। उन्होंने ये तय किया कि हम लोग पार्टी के सारे लोग सीए एनआरसी के पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। जब सीए एनआरसी के पक्ष में वोट पड़ा तब मैंने नीतीश कुमार, उसमें आरसीपी जी कहीं नहीं है, मैं पटना आया, मैंने नीतीश कुमार से पूछा कि जब पार्टी में तय हुआ था तो ये निर्णय क्यों हो गया। तो नीतीश जी ने कहा, मेरा वक्तव्य पहले भी सुन लीजिएगा, कह रहे भाई हम तो दौरे पर थे, कहाँ मुंगेर या कहीं थे, वो वहां पर सब पार्लियामेंट में पता नहीं कैसे वोट दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर अभी जाइएगा तो आप तो कहे ही है कि सीए एनआरसी के हम लोग विरोध में हैं, तो बाहर कह दीजिए कि बिहार में हम लोग लागू नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार ने विधानसभा में ये बात जाके दोहराई भी कि सीए एनआरसी के पक्ष में हम लोग बिहार में इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन मेरा उस समय व्यक्तिगत ये मानना था कि जिस व्यक्ति को नेता मानकर मैं आगे चल रहा हूँ, वो व्यक्ति अगर उनको सीए एनआरसी के पक्ष में वोट देना चाहिए तो हम लोग को सबको बताते। तो आरसीपी साहब को कह रहे हैं कि वोट दे दो और प्रशांत किशोर को कह रहे हो कि विरोध कर दो, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसमें आरसीपी जी ने थोड़े ना निर्णय लिया होगा कि वोट देना है, निर्णय नीतीश कुमार ने लिया होगा। नीतीश कुमार ने हमसे कहा कि वहां निर्णय हो गया, हमको पता नहीं चला। और हम नीतीश कुमार के पार्टी में है तो आप थोड़ा तो जानते हैं नीतीश कुमार को, वहाँ सांसद जो है वो बिना इनसे पूछे अगर वोट दे देगा सीए एनआरसी में, नीतीश जी को पता नहीं चलेगा। तो जो उनका अपना स्वभाव है कि भाई वहां पर आरसीपी और ललन जी को बोल दो कि भाई वोट दे दो, यहाँ प्रशांत किशोर नाराज हो रहा है तो प्रशांत किशोर का तो करे उन लोगों को छोड़ो, लोग दे दिया, यहाँ पर हम लोग विरोध कर देंगे। इसी के तो विरोध में मैंने छोड़ा है। जहां तक किसी ने कहा आरसीपी और प्रशांत किशोर जी के बीच में कोई कटुता की बात, हम 3 वर्ष से बिहार में हैं और मैं दावे के साथ सभी आप साथियों को कह रहा हूं, एक बयान मेरा निकालिए जहां मैंने आरसीपी सिंह के बारे में एक भी बात बोली हो, एक बयान निकालिए। भाई जब मैं आया था यहाँ 2014 नवंबर में, नीतीश जी जब हमको दिल्ली मिले, उसके बाद दूसरा जिस व्यक्ति से उन्होंने मुझे मिलाया वो आरसीपी सिंह थे। जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो आप में से कुछ पत्रकार देखे होंगे, इन्हीं का जो उस समय वो संजय गांधी का घर था, ये ठीक है क्या, हम लोग तो मजदूरी ही किए हैं। आप कह रहे हैं आरसीपी टैक्स लेते थे, लेकिन इनको पटना में वो घर नहीं था, एक एमएलसी के घर में रहते थे। पूरे सरकार का घर ये इनके कहने पे अलॉट हो रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने लिए घर नहीं लिया था। आज भी नहीं। प्रशांत किशोर ने कैबिनेट बनाया होगा मिल के सलाह देकर, लेकिन प्रशांत किशोर मंत्री नहीं बने। यहीं बैठे हुए इनसे पूछिए कि कितनी बार नीतीश कुमार ने कहा बन जाइए। हमने कहा नहीं सर, हमें नहीं बनना है, हम लोग तो मंत्री बनने थोड़ी आए हैं यहाँ। सरकार अच्छी चलनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी चलनी चाहिए, साथ निश्चय होना चाहिए, बिहार विकास मिशन बनना चाहिए। 15 में जीतने के बाद आरसीपी मंत्री बने कि प्रशांत किशोर मंत्री बने, इनकी भूमिका ये होने वाली है कि जो जन स्वराज की व्यवस्था, जो बिहार में जनता का सुंदर राज बनाने का जो हम लोग का प्रयास है, उस प्रयास को बनाने में, चलाने में उसका नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, और हम लोग का क्या है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। मैं रोज कहता हूँ, मान लीजिए जब आरसीपी साहब नहीं थे तो भी हम क्या कहते हैं, भाई ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। इसका नेता वो व्यक्ति होगा जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति होगा, जिसको सारा समाज मानेगा। जो भी यहाँ बैठा हुआ आदमी है या यहाँ बैठा नहीं है, कहीं बाहर है, वो हमसे काबिल है तो वो उसका नेतृत्व करेगा। मनोज भारती जी जब अध्यक्ष बने तो मंच से मैंने कहा, आज तक आपने सुना नहीं होगा कि मनोज भारती जी हमसे ज्यादा काबिल व्यक्ति हैं। आप मानिए या ना मानिए, हम तो नेतरहाट नहीं कम्पीट कर सके, हम तो भैया आईआईटी नहीं गए, हम तो आईएफएस नहीं बन पाए, इतने होशियार व्यक्ति नहीं थे। तो अगर ये हम इनको अपने से जेन्युइनली मानते हैं कि कई मायनों में हमसे काबिल है, इसलिए ये हमारे अध्यक्ष है। तो आरसीपी जी की भूमिका इस दल को लीड करने वालों में होगी, नेतृत्व करने वालों में होंगे, इस दल को और क्योंकि ये दल चलाने नहीं आ रहे भाई, दल तो ये जदयू को चलाए हुए हैं, 10 साल 15 साल इन्होंने दल चलाया है।
जदयू जैसे दल को हमने चलाया, जिन दलों को हम लोग चुनाव लड़ाते हैं उसका ऊपर से नीचे हर चीज हम ही लोग चलाते हैं। वो सपना नहीं है। सपना ये है, कहा इन्होंने क्या कहा, आप लोगों को लगता होगा बहुत लंबी बात चली होगी। कुल जमा हम लोग 2 बार मिले हैं, बस 2 ही। 1 मिनट रुकिए, मैं आप समझ गए, 2 बार मिले हैं इनसे, और उसमें भी 2 दिन पहले 1 बार मैं इनसे मिला हूं। उससे पहले 1 बार मेरी मुलाकात इनसे गिरी जी के घर पे हुई और 1 बार इनके घर पर हुई। उसके बाद हम लोग कहीं नहीं मिले हैं। कोई टेलीफोन वार्ता नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई प्लान नहीं, बस इतनी बात हुई कि बिहार सुधरना चाहिए और एक नई व्यवस्था बने, लालू का जंगल राज कहीं वापस ना आ जाए और कहीं भाजपा नीतीश कुमार को सामने रखकर पीछे दरवाजे से घुस न जाए। हम लोग दोनों लगे हुए हैं, दोनों हम लोग साथ में चलेंगे तो जो इन्होंने कहा जो काम 5 वर्ष में हो सकता है 5 महीने में हो जाएगा। एक मिनट, ये पूछ रहे हैं, क्या पूछे भैया? आरसीपी जी सीएम होंगे। चलो भाई, कम से कम इतना तो आप मान रहे हो कि सीएम जनसुराज का होगा, है? मतलब यार इतने पत्रकार लोग आप लोग तो अभी कोई कह रहा है बीटी, कोई कह रहा है वोट काटेंगे, कोई कह रहा है कि भविष्य तो आप ही का है लेकिन 2030 में जीतिएगा। कम से कम ये देखिए असर, या तुरंत कहना भैया सीएम कौन होगा, तो इतना तो मान रहे हो कि सरकार जनसुराज की बनेगी। अब उसके बाद सीएम, जब सरकार बनाने की क्षमता हम लोग में है तो हम लोग में ये भी क्षमता है कि चुन लें कि कौन सीएम होगा। चौथी पार्टी अरे भाई, उस सवाल का जवाब तो हम दे दिए थे ना पहले। आप क्या बोले? आरती जी, एक सवाल इधर, आरती जी। अरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए, हवा में अब लगता है कि जमीन पे मेहनत कर रहे हैं, वही स्थिति है। देखिए, सुनिए, आपका जो वक्तव्य है ना उस पर मुझे बहुत कुछ नहीं करना, लेकिन ये बताइए जरा, जिस समय प्रशांत जी बने थे उपाध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? नीतीश बाबू थे। हमसे भी सीनियर कौन थे? केसी त्यागी थे। देखिए, जब हम लोग के नेता ने प्रशांत जी को जब पद दिया, किसी ने विरोध किया था क्या? काहे विरोध करेगा भाई? प्रशांत जी आपको चुनाव में जितवा दें, तब तो प्रशांत किशोर जिंदाबाद। और प्रशांत किशोर को अगर कोई पद दे दें तो क्या कहेंगे कि भाई गलत है। चीजों में आपको इसी को देखना पड़ेगा। एक मिनट सुनाएंगे। आपने जो कहा, अगर आरसीपी जी ने या किसी ने कहा कि इनका क्या योगदान है, बिल्कुल ठीक कहा। मैं स्वयं से कहता हूं कि बिहार की राजनीति में, बिहार के समाज को सुधारने में मेरा योगदान कुछ नहीं रहा है। 15 तक योगदान नहीं है, तभी तो आकर 21 से फिर से आकर उस योगदान को देने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम उनमें से नहीं है जो ये कहेगा कि बिहार को बनाने में हमारा बहुत योगदान है। 15 के चुनाव में, चुनाव जिताने में मेरी भूमिका थी। बिहार के समाज के लिए, बिहार के लिए मैंने अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया था। वो प्रयास मैंने 2022 से मई में शुरू किया था। तो अगर आरसीपी जी ने या किसी ने ये कहा भाई प्रशांत किशोर का बिहार में कोई योगदान नहीं, आप लोग भी करते हैं, पूछे तो आप ठीक करते हैं, मेरा योगदान नहीं था। हम तो देश दुनिया घूम रहे थे, लेकिन मई के बाद हमने कुछ योगदान करना शुरू किया। हम ये नहीं कर बहुत योगदान कर दिया, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं बिहार को समझने का, बिहार के लोगों से जुड़ने का। और हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस योगदान करेंगे और जब जनता मानेगी कि योगदान किया है तभी उसका दावा करेंगे। बिना काम किए हुए मजदूरी नहीं मांगते। तो इन्होंने कहा तो बिल्कुल ठीक कहा कि भाई प्रशांत किशोर का कोई योगदान नहीं था। चुनाव लड़ाने में उन्होंने भूमिका अदा की और उसके एवज में अगर नीतीश कुमार जो उस समय के नेता थे उन्होंने पद इनको दे दिया, जगह दे दी, तो जैसा ही बता रहे किसी ने विरोध भी नहीं किया।
लेकिन बिहार को समाज के लिए तो मैंने कोई काम नहीं किया था। हमने नीतीश कुमार के लिए काम किया था, जदयू के लिए काम किया था, इस अपेक्षा से काम किया था कि नीतीश कुमार और जदयू बिहार के समाज के लिए काम करेंगे। जब वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो खुद लग के समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मानने में कोई बुरे भी नहीं। आप लोग लिखिए, आप लोग तो बोलते ही है। वह क्या किया? प्रशांत किशोर तो बिजनेसमैन था। अब फिर वही बात हो गया। सबको डाल दो, सब हम लोग डाल देते हैं। बिहार कैसे दिल मिला हुआ है तो हाथ तोड़वा रहे हो यार। चलिए साथी चाहिए, फोटो हम लोग का उतना देर तुम लोग बात मान रहे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। गर्मी में भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे तो साथियों ने कल बताया कि पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि भैया कैंप में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, वहाँ गर्मी बहुत लगता है, तो भैया कभी कभी आप लोग भी गर्मी का मजा लीजिए, ताकि बिहार की जनता किस परिस्थिति में रह रही है उसका एहसास आपको पहले से ही है। थोड़ा थोड़ा उसका अनुभव हम लोग को साथ में भी मिलकर करना चाहिए। आप सबका इस गर्मी में आने के लिए स्वागत। और सबसे पहले दिल से अपने बड़े भाई आरसीपी सिंह साहब का इस व्यवस्था बदलाव के अभियान में जुड़ने के लिए, साथी बनने के लिए इनका हृदय से